हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को एंजाइटी लूप के बारे में बताऊंगा कि एंजाइटी लूप कैसे वर्क करता है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले एक स्टिमुलस आता है, एक ट्रिगर आता है। ये कोई सेंसेशन भी हो सकती है, ये कोई सिम्टम और हो सकता है, ये कोई नेगेटिव इंट्रूशन थॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई प्लेस हो सकती है जहाँ पे आपको डर लगता है। तो कोई स्टिमुलस आता है। ठीक है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है तो आपकी बॉडी, आपका जो एमिगडाला होता है, वो डेंजर को इंटरप्रेट करता है। उसको लगता है कि ये चीज़ डेंजरस है। जैसे आपको सडनली, आप कहीं पे थे, आपको पेल्पिटेशन हो गई, आपको चेस्ट पेन हो गया, या आपको लगा कि आप गिरने वाले हो, आपको चक्कर आ जाएगा, आपको कुछ होगा। तो जैसे ये सारी मैसेजेस जाती है ब्रेन को, तो वहाँ पे एमिगडाला जो है ना, वो थ्रेट इंटरप्रेट करता है, डेंजर इंटरप्रेट करता है। जैसे ये डेंजर इंटरप्रेट हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर फाइट फ्लाइट फ्रीज रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, जिसको ट्रिपल एफ बोलते हैं। ये सारा विद इन सेकंड्स हो जाता है, विद इन सेकंड्स हो जाता है ये सारा कुछ, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी बॉडी फ्रॉम बीइंग काम टू पैनिक विद इन सेकंड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि जिन लोगों को एंजाइटी का नॉलेज नहीं होता, जिन लोगों को पैनिक का नॉलेज नहीं होता है, जिन लोगों को उतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, वो क्या करते हैं ना, वो तीन चीज़ें करते हैं। या तो वो उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, भाग जाएंगे, एस्केप करेंगे, या वो कुछ क्विक फिक्सेस करेंगे, जैसे ब्रीथिंग टेक्निक कर रहे हैं, जैसे क्लोनिज़ेपाम खा रहे हैं, जैसे कोई और चीज़ कर रहे हैं जो उनको क्विकली रिलीफ देता है, एक क्विक रिलीफ मिल जाता है उनको। मोबाइल पे घुस रहे हैं, कुछ और ऐसा कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे उनको क्विक रिलीफ मिलता है। उसको बोलते हैं लाइक क्विक फिक्सेस, एस्केपिज्म। ठीक है। अगर वो किसी सिचुएशन में है तो वहां से भाग जाएंगे, वॉशरूम चले जाएंगे, नीचे जाएंगे, बाहर टहलेंगे, ऐसा कुछ वो करेंगे जो उनकी एंजाइटी को थोड़ी देर के लिए काम करेगा, तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करता है ना, ये आपकी एंजाइटी को रीइंफोर्स करता है। आपका ब्रेन आपकी एंजाइटी को रीइंफोर्समेंट करता है। उसको लगता है कि अवॉइडेंस करना, क्विक फिक्सेस करना, एस्केपिज्म करना, यही है सॉल्यूशन। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो मैं पता नहीं क्या होता मेरे साथ, पता नहीं क्या हो जाता, शायद मैं मर जाता, शायद कुछ और ज़्यादा हो जाता, शायद मुझे हॉस्पिटल जाना होता, शायद कुछ इमरजेंसी में जाना होता। तो आपने अपने अंदर अपने ब्रेन को क्या सिखाया कि एस्केप करना, अवॉइड करना, एंजाइटी से लड़ना, एंजाइटी से भागना, और ये सिम्टम्स बहुत ही डेंजर है, तो मुझे ये करना है। तो अगर फिर से स्टिमुलस आएगा, आपका साइकिल फिर से यही चलेगा चारों ओर, फिर से स्टिमुलस आएगा, आपका साइकिल यही चलेगा, तो आप एंजाइटी लूप में रहोगे। बट अगर आप एक चीज करोगे, जब आपको स्टिमुलस आया, कोई भी आया, डेंजर इंटरप्रेट हुआ और फाइट फ्लाइट फ्रीज रेस्पॉन्स हो गया, यहां तक आपके बस में कुछ नहीं होता है पहले पहले, क्योंकि ये सारा कुछ जो होता है ना, ऑटोमेटिक हो जाता है, विद इन सेकंड्स हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपका रेस्पॉन्स अगर यहाँ पे होगा, ओह ओके, लेट इट बी। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम आए हो, एंजाइटी आए, लेट इट बी, आई लव यू, ऐसा आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, एंजाइटी तो है, डेंजरस थोड़ी है, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है, मेरा सब कुछ स्कैन नॉर्मल, तो डेंजरस थोड़ी है, लेट इट कम, कोई बात नहीं है, एंजाइटी मुझे मारने के लिए नहीं है, इसका डिस्कम्फर्ट, इट्स नॉट ए डेंजरस। ठीक है। उसके बाद आप उसको बोलोगे, कैन यू डू ए फेवर टू मी, एक फेवर करोगे मेरे से, क्या तुम इस चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, जितनी मेरी अभी एंजाइटी हो रही है, इससे बढ़ा सकते हो, कैन यू डू मेक इट वर्स, डिमांड करो एंजाइटी को कि कैन यू मेक इट वर्स। ठीक है। तो उसके बाद मतलब एंजाइटी को ऐसा बोलो कि यार तू क्या है तेरी औकात, मतलब तू बैठ है, अच्छा बैठ जा मेरे साथ, जितनी देर तक तू बैठना चाहता है बैठ ले, जो उखाड़ना चाहता है उखाड़ ले, जितने जितनी लंबे देर तक तू बैठना चाहता है बैठ ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको उसके बाद बैक टू योर नॉर्मल वर्क, जो आप काम कर रहे हो उस पर फोकस करना है। और एंजाइटी और पैनिक बैकग्राउंड में चलेगा, बैकग्राउंड में चलेगा, फ्रंट पे नहीं आएगा, बैकग्राउंड में चलेगा। और जब आपके ब्रेन को लगेगा कि यार ये बंदा तो सेफ है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, ये तो कोई एस्केपिज्म ही नहीं कर रहा, ये तो कोई ब्रीथिंग टेक्निक ही कर रहा है, ये तो कहीं इधर उधर भाग ही नहीं रहा, ये तो कोई क्लोनिज़ेपाम नहीं ले रहा है, तो आपका ब्रेन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल और ज्यादा रिलीज नहीं करेगा। और जितना रिलीज हो चुका है उसको 10 से 15 मिनट लगेंगे बर्न आउट होने में। जैसे ही वो बर्न आउट हो जाएगा तो आपका ब्रेन शिफ्ट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो आपके अंदर रेस्ट एंड डाइजेशन कामनेस वाला ब्रेन फिर से एक्टिवेट होगा। लेकिन इससे क्या होगा, जब आप ये चीज करोगे, इससे आपकी ब्रेन की रिलर्निंग हो जाएगी, रिलर्निंग उसको बोलते हैं, रिवायरिंग, रिवायरिंग हो जाएगी। आपका ब्रेन समझ आएगा कि भाई जो स्टिमुलस हुआ, जो कोई सिम्टम आया, तो वो मैंने तो किया फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट, लेकिन इस बंदे ने ऐसे बैड रिस्पॉन्सेज नहीं किए, इसका मतलब है शायद मैंने ओवर रिएक्शन दी, शायद मैंने गलत रिएक्शन दी, शायद मैं एक्सेसिव कर रहा हूं, शायद इतना रिएक्शन देने की भी जरूरत नहीं है। तो वो ब्रेन आपका रिवायर करने लगेगा, वो रिवायर करने लगा दिन ब दिन, और आपकी एंजाइटी डे बाय दिन कम हो जाएगी, दिन ब दिन कम हो जाएगी।
ठीक है। और आपको जब वो सिम्टम फिर से आएगा तो आपका रिएक्शन सेम होगा कि लास्ट टाइम भी तो आया था, कुछ नहीं किया इसने, इससे पहले भी तो आया था, 1 साल से तो आ रहा है, कुछ नहीं किया, तो क्या उखाड़ेगा मेरा? बी विथ मी, लेट बी विथ मी, आई लव यू वेरी मच। क्या करेगा मेरा? यार बैठो मेरे साथ, ओके मेरे दोस्त बैठ जाओ मेरे साथ। क्या पैल्पिटेशन हो रही है? हाँ हो जाए। एड्रेनलिन का रश है तो हो जाएगा। ब्रेथलेसनेस हो रही है? हाँ हो रही है, क्योंकि एड्रेनलिन कोर्टिसोल का रश है तो हो जाता है। कोई बात नहीं है, 5-10 मिनट के बाद ओके आई विल बी ओके। अगर 5-10 मिनट के बाद भी ओके नहीं हो जाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम, बैठो मेरे साथ जितनी देर तक बैठना चाहते हो। तो अगर आपके अंदर ये सारा रेस्पॉन्स, ये ऐसा नहीं है कि आप फोर्सफुली बोल रहे हो, जब तक आपके अंदर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तब तक ये बात नहीं आएगी, ये बात नहीं आएगी, क्योंकि जब तक नहीं पता होगा आपको कि एंजाइटी वर्क कैसे करती है, पैनिक वर्क कैसे करता है, फाइट एंड फ्लाइट वर्क कैसे करता है, अंदर कैसे चलते हैं, एमिगडाला में कैसे प्रोसेस हो जाती है, थॉट्स कैसे आ जाते हैं, सिम्टम्स कैसे आ जाते हैं, तो तब तक तुम्हारे अंदर ये वाला रेस्पॉन्स नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर यही वाला रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो अगर आपको जानना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पैनिक में क्या हो रहा है, सिम्टम, तो मेरे से कांटेक्ट करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक सिम्टम के बारे में बताऊंगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे क्या नॉलेज है, मैं पूरा बताऊंगा। और फिर जाके आपके अंदर ये वाला रिस्पॉन्स आएगा कि यार मेरी लाइफ पैनिक से कुछ नहीं होगा, मेरे उखाड़ने वाला नहीं है, जितनी देर तक आना चाहता है आ जाए। और जब आप ऐसा आपके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा तो वो सेफ्टी मैसेजेस हैं, वो सेफ्टी मैसेज आएगी आपके ब्रेन को कि ब्रो तुम कुछ ओवर कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, इतना करने की जरूरत नहीं थी। और तुम्हारा ब्रेन फिर समझ जाएगा कि यार मैं कुछ एक्सेस कर रहा हूँ, काम नहीं करना चाहिए, इतना भी नहीं करना चाहिए, इतना भी डेंजरस नहीं था। तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा, क्योंकि एंजाइटी पैनिक अटैक को खत्म नहीं करना है, मतलब वो हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन पहले तुम्हें उसके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा ना, कि अगर तुम्हें पैनिक हो रहा है तो तुम्हें कंफर्टेबल होना है कि यार लेट इट बी। मुझे लगता है कि मुझे पता है उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि यार मैं मरने वाला हूँ, कुछ होने वाला है, लेकिन धीरे 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 ये चीज आपके अंदर जनरेट हो जाएगी। जब पैनिक अटैक हो जाएगा, पैनिक भी हो जाएगा, एंजाइटी भी आएगी, लेकिन आपको उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपको सिम्टम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये धीरे धीरे होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आप पहले दिन बोलोगे कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा बोलूंगा तो मुझे मजा आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपका ब्रेन आपको बहुत भटकाएगा। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे और नॉलेज आपके पास प्रॉपर होगी तो आप इस लूप से निकल के इस यहाँ पे जाओगे, और ये चीज आप बहुत बार अप्लाई करोगे तो आपके अंदर कामनेस आ जाएगी। आप अगर सुबह 10 बजे एंजाइटी में जाओगे तो 10:30 बजे बैक टू नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन अभी अगर आप 10 बजे सुबह एंजाइटी में जाते हो तो आपको 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है नॉर्मल होने में, कंट्रोल करने में, अपने आप को कामनेस लाने में, क्योंकि आपसे हो ही नहीं रहा है ना, आपसे हो ही नहीं रहा, जो रायता फैल रहा है आपको समेटना आता ही नहीं है, तो वो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर किसी को प्रॉपर हेल्प चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं उसकी हेल्प करूंगा। सी यू।